हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो मैंने बनाई हुई थी भाई साहब, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि मेरी वॉइस ही जो है ना बिल्कुल वैनिश हो गई है कि मुझे अभी दोबारा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। खैर, वीडियो देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ या कर रही हूँ। बात हम करेंगे रजब भट्ट के बारे में कि आज जब मैं सुबह उठी ना यार, मैंने टिकटॉक देखा तो हर जगह रजब भट्ट की न्यूज़ चल रही थी और इन्होंने जो मार मार के उसका बेचारे का बुरा हाल किया है ना कि बस पूछे मत। खैर, आप सब ने भी देखा ही होगा बेचारे की जो हालत हुई है। खैर, ये भी हमदर्दी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ मैं कहूँगी कि गलत हुआ। हमारे मुल्क के जो लॉयर्स हैं वो ही इस तरह गुंडा बदमाशी पर उतर आएंगे तो आवाम को ये क्या पैगाम देंगे। ये चीज़ से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। जो कुछ भी इन सब ने मिलकर उसके साथ किया है, भाई कानून किस लिए बने हैं, उसने गाली गलौज की है, जिसके साथ भी की है, जो कुछ भी किया है, कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाती तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। ये बिल्कुल भी आवाम के लिए एक अच्छा पैगाम नहीं है जो सब लॉयर्स ने मिलकर इसके साथ किया है। खैर, रजब भट्ट की भी हरकतें कुछ ऐसी थी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के हत्थे तो इसने चढ़ना ही था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाइस बोलता था, कभी किसी एक्टर को लेकर, कभी किसी के करैक्टर को लेकर, कभी किसी के प्रोफेशन को लेकर, कभी किसी की बहन को लेकर, कभी किसी की बेटी को लेकर। ये कुछ ना कुछ बस बोल ही रहा होता था। ये बिल्कुल भूल चुका था कि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी खुद के घर में भी बहन है, माँ है, फैमिली मेरी वीडियो देख रही होती हैं, बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गंदी गंदी गालियाँ निकाल के ये बंदा ना बातें कर रहा होता था। मतलब कि पैसा हाथ में आते ही ना ऐसा लगता था कि इसकी आँखों पे ना काली पट्टी छा गई है। ये इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था पैसे के अलावा। इसको ऐसा लग रहा था ना कि पैसा है तो भाई मैं बस कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। बस ये इस टाइप का जो है ना अपने आप को लेके चल रहा था। लेकिन अक्कड़ जो है ना सबकी निकल जाती है, अच्छे अच्छों की निकल जाती है। तो खैर, फिर भी इन लोगों को इस तरह से उसको नहीं करना चाहिए था। बेचारे को आधा नंगा इन लोगों ने कर दिया है और बहुत बुरी तरह से मारपीट की है। और इन लोगों ने जो कुछ भी किया है, मैं कहूँगी कि आप लोगों में और उसमें फ़र्क ही क्या रह गया। आप लोगों को दिखाना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड लोग हैं, हम तुम्हारी तरह तुम्हारे साथ पेश नहीं आएंगे। हम तुम्हें अच्छे से गाइड करेंगे, तुम्हें अच्छे से सिखाएंगे, तुम्हें अच्छे से बताएंगे कानूनी तरीके से। तो ये आप लोगों की चीज़ जो है ना बड़ी अच्छी दिखती। आप लोगों ने गुंडे की तरह उसको बेचारे को मार पीट के गुंडागर्दी करके उसके साथ पेश आए। ये बात बिल्कुल भी जो है ना हज़म नहीं हो रही है। तो खैर गाइस, बस दुआ करती हूँ कि खुदा हमारे मुल्क के जो अफसरान हैं, जो हमारे मुल्क के खिदमतगुज़ार लोग हैं, खुदा उनको हदायत दे और रजब भट्ट को भी खुदा हदायत दे कि ये दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे। कि मैं फिर से बोलूँगी कि मैं इसकी कोई फ़ैन नहीं हूँ कि जो इसकी हमायत करूँ, ना मैं इसको फॉलो करती हूँ, मैं देखती भी नहीं हूँ इसे। क्योंकि इसकी एक दो वीडियो मेरे सामने आई तो वही गाली गलौज वाली वीडियो सामने आई तो मैं तो इसको बिल्कुल नहीं देखती हूँ। लेकिन लॉयर्स ने जो इसका हाल किया है ना, उस पे बड़ा मुझे दुख हुआ, अफ़सोस हुआ कि ये इस तरह गुंडे बदमाशों की तरह उसके साथ पेश आ रहे हैं। और मैं रजब भट्ट का भी कहूँगी कि इसकी हरकतें जो थीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के हाथ तो इसने आना ही था, ये इसके साथ होना ही था। यहाँ पर गाइस मैं ना डक्की भाई को बहुत ही ज़्यादा जो है ना अप्रिशिएट करूँगी कि डक्की भाई 3 महीने जेल में रह कर आया। 3 महीने बाद उसने आकर भी किसी को कुछ ऐसा
फ़ील नहीं कराया कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। किसी के बारे में कोई अपने मुँह से बुरी बात नहीं निकाली, कोई उसने किसी को गाली गलौच नहीं की, कोई उसने यहाँ तक कि जिस बंदे ने उसके साथ बुरा किया था ना, उसने उससे भी गाली निकाल के बात नहीं की। जो वो उसके साथ गाली गलौच करता रहा उसने वो सब दिखाया। उसकी वीडियो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, सुनी, तो उसने कोई ऐसा अपने मुँह से अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया कि जो इंसान उसकी वीडियो देखकर उसको बुरा भला बोले। उसने हर चीज़ को एप्रिशिएट किया यार, उसने यहाँ तक के जेल के खाने तक को उसने एप्रिशिएट किया। तो ये चीज़ होती है कि इंसान अपनी अक्ल से काम लेता है कि भाई मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं एक व्लॉगर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पन्ने का नहीं हूँ कि मेरे साथ कभी कोई कुछ कर नहीं सकता। खुद कहते हैं ना कि बस खुदा की जो लाठी होती ना वो बेआवाज़ होती है। ये बंदा वाक़ई भूल चुका था कि मैं इंसान हूँ। तो इसके आँखों के आगे से खुदा ने पट्टी तो हटानी ही थी, जो कि आज हट गई। तरीका गलत था लेकिन बस सामने आ ही गया कि कुछ भी नहीं होता। अकड़ें सिर्फ़ जो है ना सोशल मीडिया की हद तक हैं। ये बंदा आज आप लोगों के सामने है, कितना बेबस, कितना बेचारा दिखाई दे रहा है ये आज हमें कि इतने हजूम में क्या कर सकता था। फन्ने का वो होता है कि जो भई इतने हजूम को भी देख के घबराता नहीं, जो डरता नहीं, जो दिलेर रहता है। अभी देखो ना चेहरे पे शर्मिंदगी, बेबसी। तो इंसान को पहले ही अक्ल से काम लेना चाहिए कि भाई मैं क्यों इस तरह से कर रहा हूँ कि भाई कभी ना कभी किसी ना किसी के हत्थे चढ़ जाऊँ और सोशल मीडिया पे मेरी इस तरह वीडियोस वायरल हो रही हों कि बाद में मैं भी शर्मिंदा होता फिरूँ, मुँह छुपाता फिरूँ। खैर दुआ करती हूँ कि खुदावंद इस बंदे को हिदायत दे और इन लोगों को भी हिदायत दे जिन्होंने इस तरह से इसके साथ सलूक किया, जो कि बिल्कुल गलत था। बिल्कुल भी मैं इनको एप्रिशिएट नहीं करूँगी। बहुत से लोग इनको एप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, सॉफ्टवेयर न्यू पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। बिल्कुल भी इस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करना चाहिए भाई। जो हमें सिखाने वाले ही गुंडे बदमाशी की तरह पेश आएंगे तो हमारे बच्चे, हमारा न्यू जनरेशन जो है वो इनको देख के क्या सीखेगी। रजब भट्ट गलत था, आप उसको अच्छी तरह कानूनी तरीके से सिखाते, हमारे देखने वाले भी एप्रिशिएट आप लोगों को करते कि हाँ भाई हमारे लॉयर्स ने बड़ी ही तहम्मुल से, अक्ल से और सब्र से काम लिया है। उन्होंने कानूनी तरीका आजमाया। हमारे बच्चे जो देखते हैं, हमारी फैमिलीज़ जो देखती हैं, वो भी हमारे लॉयर्स को एप्रिशिएट करते हैं। यहाँ मैं हमारे लॉयर्स को बिल्कुल भी एप्रिशिएट नहीं करूँगी। तो खैर आप लोगों की रजब भट्ट के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मैंने तो अपनी राय आप लोगों के साथ शेयर कर दी और अब आप लोगों की बारी है। आप लोग बताइएगा कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ हमारे लॉयर्स को ऐसा करना चाहिए था या नहीं। मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल गलत है भाई। तो चलो जी गाइस, अपना ख़याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। और मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें कि खुदा हम सब को हिदायत दे। फिर मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट व्लॉग